ठीक है दोस्तों। तो पिछले वीडियो में अपन ने वो पूरी इंडेक्स कर ली थी, हाँ, वेद उपवेद, ब्राह्मण अरण्यक उपनिषद उसके साथ। अब अलग अलग वेदों के जो चार वेद है, चारों वेदों में उनकी विशिष्ट विशिष्ट बातें भी देख लेते हैं। साथ में जो वेद वैदिक काल से संबंधित और एक्स्ट्रा जानकारी है वो अपन कर इधर इसको वैदिक काल के साहित्य को अपन इधर यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम ऋग्वेद पे, है ना। पिछले वीडियो मैंने बात की थी ऋग्वेद की, ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 552 मंत्र। याद रह जाएगा, ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त और 552 मंत्र, ठीक है। फिर अब देखोगे ना, ये 10 मंडल, 10 में क्या होता है कि जैसे जनरली अपन पहला, जब ये अंतिम में लिखा गया है तो वो सबसे नया होगा, यानी 10वां। 10वां तो नया है ही है, लेकिन इधर जो पहला है ना वो भी सबसे नया है, नवीनतम में आएगा। पहला मंडल और 10वां मंडल ये दोनों नए हैं, यानी नए का मतलब क्या हुआ कि सबसे बाद में ऐड हुए हैं ऋग्वेद में। और 2 से लगा के 7 है तो ये प्राचीन है, 2 से 7 प्राचीन है, ठीक है। पहला और 10वां नया, 2 से 7 प्राचीन, ठीक है। हाँ, आप मतलब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि भाई 8वां और 9वां क्या क्या, तो उनके बारे में क्या है, वो किसी एक काल में नहीं, वो मिश्रित है। कुछ उनका भाग पहले लिखा गया, कुछ बाद में, ऐसा करके मिश्रित काल के हैं। 8वां 9वां क्या है, मिश्रित काल के हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि दूसरा और 7वां प्राचीन और पहला और 10वां नए, ठीक है। ये हो गई इनकी बात। अब बात करते हैं मुख्य देवताओं की, है ना। तो ऋग्वेद में इंद्र, अग्नि, वरुण, रुद्र और वायु, ठीक है। ये तो हो गए मुख्य देवता। और उषा, उषा को प्रभात की देवी माना जाता है ना, प्रातःकाल की देवी उषा, प्रकाश की देवी उषा, उषा देवी है, ठीक है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल की बात करोगे, ये तीसरा मंडल, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, तो सावित्री, सावित्री, ठीक है, देवता, सावित्री देवता से संबंधित है। सावित्री सूर्य को भी बोला जाता है ना, तो ये गायत्री मंत्र सावित्री देवता से संबंधित है। और 10वें मंडल देखोगे तो 10वें मंडल में सूक्त, 3 सूक्तों के बारे में, ये 4 सूक्त सॉरी, है ना। पुरुष सूक्त, नदी सूक्त, नासदीय सूक्त और सूर्य सूक्त। ये 4, पुरुष, नदी, नासदीय और सूर्य सूक्त, ये 10वें मंडल से संबंधित 4 सूक्त है, ठीक है। ये हो गया ऋग्वेद के बारे में इतना ही, ठीक है। तो ऋग्वेद का क्या, 10 मंडल, पहला और 10वां सबसे नए, 1028 सूक्त, 552 मंत्र, ठीक है। फिर ये इंद्र, वरुण, वायु, ये सब मुख्य देवता, उषा देवी। और गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में, और 10वें मंडल में क्या है, ये 4 सूक्त, पुरुष, नदी, नासदीय और सूर्य सूक्त, ठीक है। ये ऋग्वेद की बात। अब करते हैं यजुर्वेद की बात। यजुर्वेद में आप देखोगे ना, तो यजुर्वेद यज्ञों का है, नाम में यजु यज्ञ, ठीक है। तो यज्ञ कर्म कांड से संबंधित है यजुर्वेद। यज्ञों में जो मंत्र पढ़े जाते थे तो उनके उच्चारण से संबंधित है ये। और यजुर्वेद की 2 शाखाएं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की ये 2 शाखाएं हैं। और लोहे, लोहे का उल्लेख है ना यजुर्वेद में है। वेद जिसमें लोह शब्द का या लोह धातु का उल्लेख है तो वो कहाँ पे, तो यजुर्वेद होगा वो, ठीक है। तो यजुर्वेद के बाद में अपने को इतना है, एक तो यज्ञ कर्म कांड शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद, और लोह धातु के बारे में यजुर्वेद में कहा, ठीक है। फिर आते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद, सामवेद में देखोगे तो सामवेद रागों से संबंधित है। गायन है ना, अपने पिछले वीडियो में देखा था, गायन, 16,000 राग, ठीक है। 16,000 रागों का उल्लेख है सामवेद में, ठीक है। ये गायन से संबंधित है। और भारतीय संगीत का विकास, ठीक है, इसी से माना जाता है कि सामवेद के बाद ही भारतीय संगीत का विकास प्रारंभ हुआ, ठीक है। फिर आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद देखोगे ना, अथर्ववेद का दूसरा नाम है ब्रह्मवेद। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है, ब्रह्मवेद। तो ब्रह्मवेद का नाम कहीं पाएगा तो ध्यान रखना कि अथर्ववेद है ना। और मुनि अथर्वा और अंगिरस,
अथर्वा और अंगिरस है ना, अंगिरा लिख दिया मैंने, अंगिरा बोलो या अंगिरस बोलो एक ही बात। मुन्नी अथर्वा और अंगिरस ये दोनों इसके अथर्ववेद के राइटर माने जाते हैं। तो अथर्ववेद को एक अथर्वा अंगिरस नाम से भी जाना जाता है, अथर्वा अंगिरस, ये भी अथर्ववेद का दूसरा नाम है ना। काला जादू और तंत्र मंत्र थे अथर्ववेद में, काला जादू और वो है ना दैनिक दैनिक समस्याओं के निवारण के लिए कुछ ना कुछ जो काले जादू वगैरह होते हैं उनके बारे में जो अथर्ववेद में दिया गया है, ठीक है। और मेन शाखाएं देखोगे अथर्ववेद की तो दो शाखाएं, एक तो पेपलाद और सौनिक। यजुर्वेद में हुआ ना कृष्ण शुक्ल, वैसे अथर्ववेद में भी दो है, पेपलाद और सौनिक शाखाएं, ठीक है। फिर बात करते हैं वेदांग, वेदों के अंग है ना, एक्स्ट्रा चीजें जिनका नॉलेज जरूरी है वेदों का अध्ययन करने के लिए है ना। छह शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, ठीक है। वापस देखो, शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष और व्याकरण, ये क्या है? वेदांग, वेदों के अंग, वेदों का हिस्सा, ठीक है। और चार वेदों में चार आर्य सॉरी चार आश्रमों के बारे में भी दिया गया है। कौन से चार आश्रम? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चार आश्रम हो गए। फिर चार वर्ण की बात करेंगे तो क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ठीक है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र, और ये हो गए चार आश्रम, चार वर्ण। अब देखो छठ दर्शन की बात करते हैं ना, छठ दर्शन का भी एक है, छह फिलोसफी है ना, दर्शन। तो छह तरह के दर्शन बताए गए हैं। सबसे पहला है सांख्य, ठीक है। सांख्य न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये अब सीरीज नाम तो याद करने ही करने हैं, साथ में इनके जो ऋषि है उनके भी नाम याद करने हैं। जैसे सांख्य दर्शन किसने दिया? तो कपिल मुनि ने। और न्याय तो गौतम है ना, गौतम ऋषि ने न्याय दिया। योग पतंजलि, ये तो नाम कहीं ना कहीं पे सुना होगा, योग का नाम सीधा पतंजलि से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वैशेषिक कणाद, कणाद, वैशेषिक कणाद। पूर्व मीमांसा तो जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। और उत्तर मीमांसा या वेदांत तो वेदव्यास, वेदव्यास था वो पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा का प्रणेता, ठीक है। तो ये हो गए कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, इतना ही, ठीक है। अभी वैदिक साहित्य का ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो महापुराण, जो रामायण, महाभारत, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक यू।